हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि रेलवे की मेडिकल किस तरह से होते हैं और रेलवे के मेडिकल में क्या क्या सब चेक किया जाता है। और मेरी जो है 2018 रेलवे ग्रुप डी की जो मेडिकल थी वो किस तरह से कंप्लीट हुई और मुझे जो है कौन कौन से टेस्ट होकर गुजरना पड़ा और चश्मे के कारण मुझे मेडिकल में कोई प्रॉब्लम हुई या नहीं हुई, ये आज आप लोगों के बीच शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मेरी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थी वो पटना में 2 मई को कंप्लीट हुई थी। मेडिकल के जितने सारे प्रोसेस हुए थे उस सारे प्रोसेस होने के बाद हम लोगों को एक मेडिकल का मेमो दिया गया था, जिस पर मेडिकल कहाँ करना है या मेडिकल कहाँ होने वाला है वो लिखा हुआ था और मेडिकल नेक्स्ट डे होने वाला था ये भी लिखा हुआ था। और उस पर 2 पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड किए हुए थे कि आपको जो है 8:45 में वहाँ पर प्रेजेंट होने हैं और यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट होने से पहले आपको कुछ नहीं खाने हैं। और इसके अलावा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट ऐड थे कि जो भी लोग चश्मे पहनते हैं, चश्मे का यूज़ करते हैं, वो अपनी जांच पर्ची और चश्मा साथ रखें, ये लिखा हुआ था। तो जो भी फ्रेंड्स जो हैं वो अगर चश्मा लगाते हैं तो मेडिकल से 1-2 दिन पहले जाकर अपनी आँख जाँच करवा लें और लेटेस्ट या न्यू जो है आपकी वो पर्ची अपने साथ रखें और मेडिकल में अपने चश्मे के साथ वो लेके जाएँ। वहाँ पर उसका यूज़ होता है। सबसे पहले हम लोग वहाँ पहुँचे तो हम लोगों को क्या किया गया, 3 ग्रुप में बाँट दिया गया एबीसी में, ताकि जो है जिस सेक्शन में हम लोग जाँच करवाने जा रहे थे वहाँ पे जो है भीड़ बहुत ज़्यादा ना लग जाए। तो सबसे पहले मैं जिस ग्रुप में था उन सभी को यूरिन टेस्ट के लिए भेजा गया। तो यूरिन टेस्ट के लिए हम सबको सबसे पहले एक किट दिया गया, उस पे यूरिन के सैंपल देने थे। तो बहुत ईज़ी था वो टेस्ट थोड़ी देर में ख़त्म हो गया। उसके बाद हम लोगों का ब्लड टेस्ट हुआ। उसके बाद दूसरे रूम में हम लोग पहुँचे तो वहाँ पर ईसीजी टेस्ट हम लोगों का किया गया। उसमें ईसीजी मशीन्स के कुछ पार्ट मशीन्स के कुछ थे जो यहाँ पे बॉडी पे चिपकाए गए थे और उसके बाद ईसीजी रिपोर्ट खुद ब खुद मशीन से निकल जा रही थी। तो ये सारे प्रोसेस जो थे बहुत ही ईजी थे और इसमें बहुत किसी भी स्टूडेंट को किसी तरह की परेशानी नहीं हुई। इसके बाद जो है मेनली जो है आई टेस्ट जो रेलवे में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इस चीज़ के लिए हम लोगों को दूसरे रूम में भेजा गया। तो सारे ग्रुप वाइज हम लोग जा रहे थे। तो हम लोगों के ग्रुप का जब नंबर आया तो हम लोगों के ग्रुप को अंदर बुलाया गया। तो हम वहाँ पे जो डॉक्टर थे वो एक अंधेरे टाइप के कमरे में थे। वो बिल्कुल ब्लैक सा कमरा था और जहाँ पे डॉक्टर सर बैठे हुए थे उनके ऊपर वहाँ पे कुछ बोर्ड बनी हुई थी और उनके ऊपर जो था एक छोटी सी लाइट टंगी हुई थी। तो सबसे पहले एक एक करके सबका नाम से बुलाया जाता था और थोड़ी दूरी पे खड़े करके उसके बाद जो है वहाँ पर सी बोर्ड पर सी लिखे होते थे, जो कि बड़े से नीचे जाते जाते छोटे होता जा रहा था। और डॉक्टर क्या कर रहे थे कि उस सी को बार बार घुमाते थे और पूछते थे कि सी का जो है कटिंग फेस जो है या ओपन फेस जो है किस साइड है, ऊपर है, नीचे है, दाएं है या बाएं है। ये टेस्ट होने के बाद जो है उसके बाद एक बुक दी गई, उसमें छोटे छोटे अक्षर लिखे हुए थे। वो नज़दीक का ठीक से दिख रहा है या नहीं दिख रहा है इसकी जांच के लिए वो टेस्ट हो रहा था। तो इंग्लिश में लेटर लिखे हुए थे, उससे भी कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ, वो टेस्ट भी हम लोगों का कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो है हम लोगों का कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट किया गया। उसमें जो है वो सर्कल टाइप का बना हुआ था, उसमें 2 अंक के 1 अंक के लेट वर्ड थे, जैसे 8 लिखा हुआ है, 75 लिखा हुआ है। तो ये लिखे हुए थे और उसमें डॉटेड 2 कलर से डॉटेड किए हुए थे कि आपको कलर ब्लाइंड तो नहीं है, आपको नंबर पहुंचाने में दिक्कत तो नहीं आ रही। ये सारे टेस्ट होने के बाद जो है हम लोगों को एक साइड में एक रूम था जो सिर्फ डॉक्टर जहाँ पे डॉक्टर बैठे थे वहाँ से दिख रहा था, बाकी लड़कों को नहीं दिख रहा था। तो एक एक करके सबको भेजा गया वहाँ पर। सबसे पहले तो कपड़े उतार कर और थोड़े चलने टहलने बोला गया। उसके बाद जो है 2-3 बार उठक बैठक करने बोला गया कि देख रहे थे कि आप फिजिकली फिट हैं या नहीं है, या जो भी उन सब का प्रोसेस था वो कंप्लीट होने के बाद फिर ये इतने सारे टेस्ट हुए थे हम लोगों के। उसके बाद जो है सारे टेस्ट कंप्लीट होने के बाद हम लोगों को एक रूम में बुलाया गया। वहाँ पर सबके अपने अपने कॉलम बने हुए थे और एक
वही मेमो टाइप का था। उसमें जो है आपकी मेडिकल स्टैंडर्ड भी लिखी हुई रहती है, आप उस टाइम में देख सकते हैं कि आप किस मेडिकल स्टैंडर्ड से क्वालिफाई किए हैं। तो वहाँ पे आपका एक साइन करवाया जाता है, उसके बाद बोला जाता है कि आपकी मेडिकल कंप्लीट हो गई है, अब फाइनल रिजल्ट का वेट करें। तो इतनी सारी प्रोसेस हुई थी मेडिकल में। अब मेनली जो होते हैं, बहुत सारे लोगों की क्यूरीज होती है कि चश्मा अलाउ होता है या नहीं होता है। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बता दिया कि मेडिकल के जो मेमो होते हैं उसी में लिखा रहता है कि जो भी चश्मे पहनते हैं उसमें आपको पर्ची के साथ आना है। अब कौन कौन सी क्राइटेरिया में चश्मा अलाउ है, कौन कौन से मेडिकल क्राइटेरिया में चश्मा अलाउ नहीं है, ये आप लोगों को डिटेल में बताने के लिए मैं आपको रेलवे की ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आई थी वहाँ पे लेकर चलता हूँ। सबसे पहले जो है आप लोग जिन जिन आरआरबी से फॉर्म फिलअप किया है तो अपनी अपनी ऑफिशियल साइट अगर आप डाउनलोड करेंगे तो आपको इस तरह का एक पेज खुला हुआ मिलेगा, जिसमें से यहाँ मेडिकल स्टैंडर्ड दी गई है C1 B1 C1 A2, इस तरह के मेडिकल स्टैंडर्ड दी गई है। तो ये मेडिकल स्टैंडर्ड होते क्या हैं और किन किन मेडिकल स्टैंडर्ड में ग्लासेस अलाउ होते हैं, चश्मा अलाउ होता है और किन किन में नहीं होता है, और जिनमें नहीं होता है वो कौन कौन से पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं, वो आप इस चार्ट से अपने अपने आरआरबी से मिला लीजिएगा। मैं फ़िलहाल अभी आप लोगों को बता देता हूँ कि C1 कैटेगरी, A2 कैटेगरी या B1 कैटेगरी जो है वो क्या होते हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे A2, A3 और B1 कैटेगरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं A2 कैटेगरी के बारे में। तो A2 कैटेगरी में आपको जो है ग्लासेस जो होते हैं वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं होते हैं। A2 कैटेगरी के अंतर्गत जो पोस्ट आते हैं वो ट्रैकमैन आते हैं, वो पॉइंट्समैन आते हैं। तो इन सारे पोस्ट में जो होता है ग्लासेस वाले जितने भी लोग होंगे वो इन सारे पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो विदाउट ग्लास जो होती है आपकी जो आई साइट होनी चाहिए वो 6/9 होनी चाहिए, दोनों आँखों में। उसके बाद आप कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट भी आप पास करने चाहिए, और कुछ और भी टेस्ट होते हैं जो आपको पास करने होते हैं। बेसिकली हम लोगों का सिर्फ कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट किया गया था, और ये 6/9 डिस्टेंस विजन किया गया था और नियर विजन किया गया था। और A2 कैटेगरी में जो है ये आपको विदाउट ग्लास ये आपको पास करने होंगे। A3 कैटेगरी वाले जितने भी हैं वो जो है अगर ग्लास पहन रहे हैं और उनके ग्लास के जो है अगर आपके पावर 2 डायोप्टर से कम है तो आप A3 कैटेगरी में बिलोंग करिएगा, और अगर आपके 2 डायोप्टर से 4 डायोप्टर के बीच में है तो आप B1 कैटेगरी में बिलोंग कीजिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, आपके जितने भी सारे डाउट होंगे वो डेफिनेटली दूर हो जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं B2 कैटेगरी का, C1 और C2 कैटेगरी के बारे में। तो B2 कैटेगरी में भी जो है वो सेम कंडीशन B1 की तरह ही है, और C1 और C2 वाले कैटेगरी में जो है इसमें ग्लासेस पावर ऑफ लेंसेज की लिमिट नहीं दी गई है। आप पावर ऑफ लेंसेज अगर 4 डायोप्टर से ज़्यादा है, लेकिन आप विथ ग्लास जो है आपका करेक्टिव जो होना चाहिए वो 6/12 6/18 होने चाहिए। और कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट भी इसमें नहीं दिया गया है कि कलर ब्लाइंडनेस आपको पास करना होगा। C1 कैटेगरी और C2 कैटेगरी में जितने भी ग्लासेस वाले हैं जिनकी 4 डायोप्टर से ज़्यादा भी अगर आपके चश्मे का पावर है तो आप टेंशन ना लें, आप C1 और C2 कैटेगरी के लिए एलिजिबल है। आप अपनी तैयारी अच्छे से करें। अगर आपके नंबर्स अच्छे होंगे तो आप C1 और C2 कैटेगरी में से जितनी भी सारी पोस्ट होंगी उसमें से एक पोस्ट आपको ज़रूर मिलेगी। तो बेसिकली यही मेडिकल क्राइटेरिया थी, और आशा करता हूँ कि आपके जितने भी सारे डाउट थे वो दूर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपके कुछ डाउट्स रह गए हैं तो आप कमेंट सेक्शंस में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं ट्राई करूँगा कि आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट का रिप्लाई कर सकूँ। थैंक यू।